नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जरा इस पत्र को जरा गौर से देखिए। राजभवन की तरफ से जो राज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं चुंगथू साहब, वो लिखे हैं बिहार के चीफ सेक्रेटरी को पत्र, और उन्होंने पत्र में लिखा है कि आपका एक अधिकारी, नाम भी नहीं लिखे हैं। अब समझ जाइए कितना आतंक है। सो शिक्षा विभाग का एक अधिकारी, शिक्षा विभाग गैर संवैधानिक काम कर रहा है। शिक्षा विभाग मतलब संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, विश्वविद्यालय के ऑटोनॉमी पर हमला कर रहा है, लेकिन नाम नहीं लिख रहा है। देख लीजिए। अरे भाई, शिक्षा विभाग मतलब कौन? पाठक का नाम लिखने में कौन डर लगता है भाई? लेकिन जरा देखिए पूरा पत्र में पाठक का नाम तक चर्चा में नहीं है, लेकिन कहते हैं कि भाई इंस्टीट्यूशन पर हमला ही बोल रहा है। किस तरीके का इंस्टीट्यूशन भाई? कैसा इंस्टीट्यूशन, कैसा संविधान? ये तो उनके द्वारा अगर बोला जाए जो इन चीज़ों का सम्मान करता है, तब तो पब्लिक भी उनके साथ खड़ी होगी कि हाँ नहीं बात राजभवन सही कर रहा है। तो देख रहा है कि राजभवन भी वही कर रहा है जो काम पाठक करने नहीं दे रहा है। कॉलेज का हाल जो हाल है, शिक्षकों का जो प्रोफेसर लोगों का हाल है, जिस तरीके का वाइस चांसलर है, जिस तरीके से एग्जामिनेशन कंट्रोलर बहाल हो रहा है, जिस तरीके से रजिस्ट्रार बहाल हो रहा है, तो पब्लिक है ना, सब जानती है। आप चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक तो ये भी जानती है ना कि राजभवन संवैधानिक संस्थानों को लेकर कितना ईमानदार है। राजभवन संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोगों के प्रति कितना ईमानदार है। राजभवन को जहां खुद अपनी मान प्रतिष्ठा को दिखाने की जरूरत है, वहां खुद किस तरीके से काम कर रहा है राजभवन। बड़ा सवाल ये ना, अभी वाइस चांसलर की नियुक्ति 7 विश्वविद्यालय की चल रही है ना। बिहार के जो 10 बड़े प्रोफेसर हैं, जिनका नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में जिनका आर्टिकल छप चुका है, देश दुनिया में लोग उनका फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस में लोग नाम जानते हैं, उनमें से किसी को इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया, ना ही उन्हें बुलाया इंटरव्यू के लिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी का कई इस मामले में जजमेंट है और कहा गया है कि ये मैंडेटरी है, आप उनको बुलाइए। आप नहीं बुलाए, तो आप कौन संविधान की दुहाई दे रहे हैं? आप संविधान के प्रति कहाँ जिम्मेवार हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के प्रति कहाँ जिम्मेवार हैं, जो चले हैं पाठक को जिम्मेवारी का एहसास दिलाने के लिए? तब तो पाठक दहाड़ता है। आखिर पाठक में कुछ तो बात है कि वो दहाड़ रहा है। एक अकेला अधिकारी जिससे राजभवन भी तबाह है, कुलपति भी तबाह है, शिक्षा विभाग का सारा अधिकारी भी तबाह है, शिक्षा मंत्री तो मंत्रालय छोड़ के भाग गया, फिर भी वो 4 महीने से दहाड़ तो रहा है। राजभवन एक पत्र लिखा जवाब में, उसके बाद ऐसा ही पत्र लिखना शुरू किया कि राजभवन अब नाम लिखने से घबरा रहा है। तो आखिर कुछ तो वजह है, पाठक में कुछ चीज़ तो ऐसी है जिसकी वजह से आप पाठक से घबरा रहे हैं। क्या ऐसी वजह है? कुछ तो रहा है, कुछ तो है। ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री किसी के पीठ पर हाथ दे देगा, कोई पदाधिकारी के हाथ पर इस तरीके से करने लगेगा। सब जो जितना अधिकारी फील्ड में है सब पर मुख्यमंत्री का हाथ, लेकिन कहाँ ऐसे करता है जैसे पाठक कर रहा है? कुछ तो बात है, कुछ तो बात रही होगी। क्या है आखिर ऐसा पाठक में कि राजभवन भी नाम लिखने से घबराता है? इसकी वजह मैं मानता हूं कि पाठक के लाख आलोचना के बावजूद भी, हम भी आजकल आलोचना करना शुरू कर दिए हैं। हम भी कह देते हैं पाठक का पागलपन, पगला गया है, हम भी कह देते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से काम, बहुत सारे काम ऐसे करते हैं। लेकिन जिनको लेकर पाठक का एक अपना रुतबा है, वो है ईमानदारी। बेईमानी, डायरेक्ट बेईमानी का चार्ज नहीं लगा है अभी तक। और अभी देखिए ना कितना होशियारी पंडित जी हैं। अभी मंत्री तो कंत फाइल जा नहीं रहा है, मंत्री से तो आदेश ही ले नहीं रहे हैं, तो भेज दे रहे हैं चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल, भाई आप ही अपना मंतव्य दीजिए। तो ये एक बड़ी खासियत है कि अपने 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 मतलब अपना इनका जो चरित्र है उसमें ईमानदार भी हैं और काम के प्रति डेडिकेशन भी है। इस उम्र में भी फाइटिंग स्पीड है कि हम फाइट करेंगे। तो जहाँ फाइटिंग स्पीड है,
जहाँ समझदारी भी है, कानून नियम कानून का पाठक का जोड़ा नहीं है। फाइल अगर लिख दिया पाठक भाई तो उसको बहुत मुश्किल है उस फाइल को, बड़े बड़े धुरंधर को उसमें काट निकालना। तो ये सब खासियत तो है पाठक का। तो पाठक पर हमला बनने के लिए आपको पाठक बनना पड़ेगा। पाठक की उन चीज़ों को आप कमजोरी को पकड़ना पड़ेगा, पाठक के फाइल का अध्ययन करना होगा। नहीं तो राज्यपाल महोदय आपका भी जो पत्र है ना, वैसे भी चीफ सेक्रेटरी कुछ करने वाला, कहीं चीफ सेक्रेटरी अगर पाठक के पास भेज दिए कि इस आप अपना मंतव्य दीजिए तो सोच लीजिए, तब तो एक एक बात खुलकर सामने आ जाए। क्या कहे थे वाइस चांसलर तो मीटिंग में नहीं आएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करेंगे, सब में आ रहे हैं ना, सबको टकुआ की तरह सीधा कर दिया ना कि तुम्हारा क्या हैसियत है, तुमको बता दिया ना, सब लोग हैसियत में हैं। तो इन चीज़ों को समझिए, पाठक से उलझना है, पाठक से पार पाना है और पाठक को पटकनी देनी है। तो इसके लिए कागज कलम से आपको मजबूत होना पड़ेगा, ये आप और ईमानदार चरित्र रहना पड़ेगा। आप अपने लीजिएगा टेबल के नीचे से घूस, अपॉइंटमेंट में बोली लगाइएगा करोड़ों का, आज चलिएगा पाठक को नकेल कस निकल, तो पाठक का नकेल आ जाएगा, पाठक कंट्रोल में आने वाला है। इसलिए इस पत्र का सिर्फ मजमून देखिए और देखिए कि एक पदाधिकारी की वजह से कितने लोग परेशान हैं। किसी का खेत तो नहीं जोत लिया ही, किसी के घर पर तो कब्जा नहीं कर लिया है, बस उसी कानून का सहारा लिया है जिस कानून के सहारे आप भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहा है। मास्टर साहब को कह दिया 8.5 घंटा की ड्यूटी तो आपको करना होगा, राजपत्रित घोषित के लिए परेशान है। तो पाठक से आप सिर्फ जुबान से नहीं लड़ सकते, पाठक से आप अपने पद का धौंस नहीं जमा सकते कि हम राजभवन में राज्यपाल हैं, हम मंत्री हैं। पाठक से पार पाना है तो आपको कागज और कलम से मजबूत होना होगा। पाठक के ऐसे कानून, ऐसे निर्णय पर सवाल खड़े करने होंगे जो निर्णय गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। इसके लिए पढ़ना होगा, समय देना होगा। पाठक एक एक फाइल पर 3-3 घंटा का समय देता है कि भाई कुछ तकनीकी तौर पर भूल ना हो जाए। तो इतना ज़्यादा आप अध्ययन कीजिएगा तब न पाठक को पटकनी दे पाइएगा। नहीं तो पाठक पटकनी खाने वाला है। पाठक को पटकना है, पाठक को पार पाना है तो पढ़िए, पाठक के निर्णय पर का अध्ययन कीजिए कि कहाँ वो गलती करता है, क्योंकि हरिश्चंद्र ये भी नहीं है, बहुत सारे निर्णय इनको परेशानी में डाल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना होगा, काट निकालना पड़ेगा। नहीं तो पत्र लिखते रहिए, पाठक है रहेगा भी और रहेगा तो आप परेशान रहेंगे ही।